नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो मेरे साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी की जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उनमें भारतीय राजनीति से लेकर कौन कौन से प्रश्न बने हैं। इन प्रश्नों का अभ्यास करने के पीछे हमारा यही तर्क है, यही उद्देश्य है कि मुख्य धारा से आपको जोड़ें कि परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। परीक्षा जो बनाने वाला इंसान होता है वो कहां से उसकी सोच जाती है, कहां से प्रश्न उठाता है। हम सिर्फ यही देखने वाले हैं। तो मेरे भाई चलिए शुरू करते हैं हम। और देखिए, आप पहला प्रश्न आपके सामने यह है कि हाथी किस भारतीय राजनीतिक दल का प्रतीक है। हाथी किस भारतीय राजनीतिक दल का प्रतीक है? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल? तो मेरे दोस्तों, मुझे नहीं लगता है इसको बताने में आपको कोई परेशानी हो रही होगी। यह है बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। और आगे देखिए कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और देखिए लिखा है तीसरे विकल्प में। कतई सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के संविधान में खालिस्तान अनुसूचियां, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, एसएससी जीडी केंद्र में आपको नौकरी चाहिए, तो ये तो आपको पहले ही पता होगा कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और हमारा दूसरा विकल्प जो है दोस्तों वो सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में सही है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही माना गया है? 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प हम देखते हैं कि लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देता है। ठीक है भाई। दूसरा देखते हैं, लोगों को वित्तीय आपातकाल के मामले में देश को संभालने की अनुमति देता है। लोगों को तीर्थ यात्रा के करों का भुगतान करने का आदेश देता है। सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। जो अंतिम 3 लिखे हैं वो तीनों ही गलत है। ना तो सेना देश पर शासन करती है, न लोगों को यह आदेश देता है कि आप कर या तीर्थ यात्रा पर कर दीजिए, टैक्स दीजिए, जैसे जो मुगलों के समय पर लगाया जाता था। और ये एक विकल्प ये है कि लोगों को वित्तीय आपातकाल के मामले में देश को संभालने की अनुमति देता है। वित्तीय आपातकाल जब आएगा तो क्या लोग संभालेंगे देश? तो पहला विकल्प सही हो जाता है कि लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देता है। भाई नेता कैसा होगा ये हम ही तय करते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? केंद्र शासित राज्य में किस केंद्र शासित राज्य को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन दीव, पुदुचेरी। ये चारों ही केंद्र शासित राज्य हैं, केंद्र की गवर्नमेंट चलती है। लेकिन पुदुचेरी इसका सही आंसर हो जाएगा। पुदुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा प्राप्त है और पुदुचेरी में मुख्यमंत्री भी बनाए जाते हैं। तो मैं आपसे थोड़ा प्रश्न घुमाता हूं। मैं आपसे कहूं कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्यों में मुख्यमंत्री हो सकते हैं? तो ये आपको बताना है कमेंट में। इसके बाद में हम फिर डिस्कशन करेंगे। और आगे प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचारों को उधार लिया था? मतलब यह है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए थे? ब्रिटेन, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या आयरलैंड? तो मेरे दोस्त, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जिसको हम कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। सही विकल्प होगा हमारा चौथा, आयरलैंड। आगे देखिए कि भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाई गई है? व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा कौन से देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड? तो सही विकल्प हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका सही होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सी हमारा तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 1985 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में क्या संशोधन किया गया था? 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया, करों को बढ़ाने के संबंध में संघ और राज्य सूची में संशोधन किया गया, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया या भारतीय संघ के भीतर एक राज्य के रूप में सिक्किम का गठन किया गया? तो इसका पूछा गया है कि 1985 में 52वां संविधान संशोधन, यह है दल बदल से विरोधी। दल बदल से संबंधित है कि जैसे जब कोई दल बदल लेता है अपना, कोई नेता पद पर जाता है जीत कर, भले वो विधायक हो, सांसद हो, बाद में जब दल बदल लेता है तो उसकी सदस्यता भी निरस्त कर दी जाती है। इससे संबंधित ये जो है कानून बना था।
आगे प्रश्न देखिए कि भारत में चुनाव के संदर्भ में वीपैट शब्द का अर्थ क्या है। वीपैट, VVPAT। तो वोटर विजिट पोल अकाउंट ट्रेल, वोटर विविध प्रेस ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइड पेपर अकाउंट ट्रेल। तो वीवीपैट का अर्थ है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अरे ये वो नहीं है, वोट डालने जाते तो फिर उसमें अब लिखा आ जाता है कि हमने किसको वोट दिया है, उस पर एक पर्ची टाइप की आ जाती है, डिस्प्ले में दिख जाती है हमको। अब हमारे जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसका फोटो दिख जाता, उसका चुनाव चिन्ह दिख जाता है, इसके लिए है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में कौन से प्रस्ताव को पारित किया जाता है। किस प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव। तो महाभियोग के जरिए ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और महाभियोग लाने के पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न देखिए कि सुप्रीम कोर्ट 1774 में शीर्ष न्यायालय के रूप में खालिस्तान में फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था। कि सुप्रीम कोर्ट 1774 में शीर्ष न्यायालय के रूप में खालिस्तान में कहा, किस जगह पर। दिल्ली, शिमला, मुंबई, कोलकाता। 4 विकल्प हैं। अगर आप दिल्ली सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट आजादी के बाद आया है और कोलकाता इसका जो है सही आंसर होगा। कोलकाता में पहले सुप्रीम कोर्ट था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर रोक लगाई गई है। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार जो हैं वो किन परिस्थितियों में उन पर रोक लगाई जा सकती है। वित्तीय आपातकाल के समय, महामारी आपातकाल के समय, राज्य आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय। राष्ट्रीय आपातकाल के समय हमारे जो मौलिक अधिकार है वो निरसित हो जाती है, वो काम करना बंद कर जाते हैं। मान लीजिए किसी देश में किसी दूसरे देश से आक्रमण कर दिया भारत पर और देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है और हम यहाँ करें आंदोलन करें कि भाई हमें रोजगार दो, रोजगार दो, तो क्या ये जायज है। इस हिसाब से मौलिक अधिकार जो है कुछ निरसित कर दिए जाते हैं। कुछ मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जो निरसित कभी नहीं होते, किसी भी परिस्थिति में नहीं होते, जैसे जीवन जीने का अधिकार। अगला प्रश्न, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है। उच्चतम न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो मेरे दोस्तों, वित्त न्यायालय का जो गठन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और देखिए, किसके पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन करने के लिए बीपी मंडल आयोग की स्थापना की गई थी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ग्रामीण महिलाएं और बच्चे, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो चौथा ही होगा, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए बीपी मंडल आयोग की स्थापना की गई थी। आज का आखिरी प्रश्न यह है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त प्रतिभा देवी सिंह, प्रतिभा देवी लिखा हुआ है, मीरा कुमार, रमा देवी या निर्मला सीतारमण। तो रमा देवी इसका सही आंसर होगा। BS रमा देवी इनका पूरा नाम था, जो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। इसके अलावा प्रतिभा देवी सिंह पटेल की बात करें तो ये पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति रही हैं। और मीरा कुमार जो है वो पहली लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री है, वित्त मंत्रालय देख रही हैं। तो ये प्रश्न जो बने हैं और ये प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपके बहुत ही काम की होगी। यहाँ हमने सिर्फ ये देखा कि प्रश्न बनाने वाले कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न लाते हैं। उन्होंने हर एक टॉपिक से राजनीति में प्रश्न लिया है, इसलिए सब कुछ पढ़ना जरूरी है, कुछ भी हम स्किप नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे साथी।